मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तिदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जो कुछ देखते वह सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मिन जानिब कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आपने ग़ार हिरा में खलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही व ज़िक्र व फ़िक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल ना चाहता, ज़रूरत का सामान लिए हुए वहाँ रहते। सामान ख़त्म होने पर ही अहलिया ए मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ सामान साथ लेकर फिर वहाँ जाकर खलवत गुज़ीन हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप पर हक़ मुनकशिफ हो गया और आप ग़ार हिरा ही में क़याम पज़ीर थे कि अचानक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे, ए मोहम्मद पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़रिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से खींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इसी तरह जिब्राइल ने 3 बार किया और कहा पढ़ो, और मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने आखिरी बार मुझे भींच कर कहा पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया इंसान को खून की फटकी से, पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियाँ करने वाला है। फिर यही आयतें आप हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में ग़ार हिरा से वापस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाक़ये से काँप रहा था। आप हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। लोगों ने आपको कंबल ओढ़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी ज़ौजाए मुहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को तफ़सील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे, मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। जिस पर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपसे कहा, खुदा की कसम आपको अल्लाह कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप तो अखलाक़ फ़ाज़ाइल के मालिक हैं। आप कुनबा परवर हैं, बेकसों का बोझ अपने सर पर रखते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अम्र हक़ का साथ देते हैं। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आपको वर्का बिन नवफल के पास ले गईं, जो उनके चचाज़ाद भाई थे और ज़मानाए जाहिलियत में नसरानी मज़हब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़बान के कातिब थे। चुनांचे इंजील को भी हस्बे मंशाए खुदावंदी इब्रानी ज़बान में लिखा करते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी बीनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा, ए चचाज़ाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ज़रा इनकी कैफ़ियत सुन लीजिए। उन्होंने कहा, भतीजे आपने जो कुछ देखा है उसकी तफ़सील सुनाओ। चुनांचे आपने पूरा वाक़या बयान किया। ये सुनकर वर्का बेख्तियार होकर बोले, ये तो वही फ़रिश्ता है जिसे अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहद नबूवत के शुरू होने पर जवान होता। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर ताज्जुब से पूछा, क्या वो लोग मुझे निकाल देंगे? वर्का बोले, हाँ, जो शख्स भी आपकी तरह अम्र हक लेकर आया, लोग उसके दुश्मन हो गए। अगर मुझे आपका ज़माना मिला तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अर्सा तक वही की आमद मौकूफ़ रही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव हदीस और दिलचस्प वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत मोटिवेशन देता है
اور ہمیں اور اچھا کنٹینٹ بنانے کی ہمت دیتا ہے۔ بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا مت بھولنا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔